संजय सिंह का जितना कर्म था वो अच्छा था कि बुरा था, वो सब कुछ आ गया है। एक टिकट बेचने वाला आदमी जो अमेठी में टिकट बेचते थे, जहां की टाकीज इनका इंतजार कर रही है, कब तक ये बचाव अपना कर लेंगे। अब बचाव के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ये अब नहीं बच पाएंगे और तिहाड़ जेल इनको बुला रही है। वो दिन दूर नहीं है जब संजय सिंह सलाखों के पीछे होगा। अब आ रही है वो घड़ी जब ये सभी भ्रष्टाचारी पहनेंगे हथकड़ी। बचने की कोई संभावना नहीं। इतने सबूत, इतने एविडेंस इनके खिलाफ हो गए हैं जो सॉलिड एविडेंस है, बिल्कुल सॉलिड है, और ये सिर्फ अपने बचने के लिए कर रहे हैं। आखिरकार कब तक बच लेंगे। अभी एक तो सिर्फ ये आबकारी घोटाला है, इसके अलावा बिजली विभाग का भी घोटाला आ रहा है, एजुकेशन का आ रहा, मेडिकल का आ रहा, तमाम वो। देखिए आज संजय सिंह ने क्या किया है। संजय सिंह ने ईडी को डायरेक्ट नोटिस भेजी। जब संजय सिंह ने देख लिया कि चारों तरफ से हम फंस रहे हैं, बचने की कोई संभावना नहीं है, तमाम उनके खिलाफ एविडेंस हो गए हैं, तो संजय सिंह ने अपने बचने के लिए एक नोटिस किसको इशू कर दी? ईडी। हकीकत यह है कि तमाम राज्यों में ईडी या जांच एजेंसियों के खिलाफ जब भी लोगों ने रोकने की कोशिश की तो कोर्ट ने आदेश किए और उनको अपने मात खानी पड़ी। दिल्ली जो एक पूर्ण राज्य भी नहीं है, हकीकत यह है कि वहाँ के काफ़ी मंत्री जो हैं उनके खिलाफ इतने जबरदस्त एविडेंस हुए कि वो जेल चले गए। संजय सिंह का भी नाम कहीं उसमें आया। तो संजय सिंह ने क्या किया कि उल्टा क्या किया, अपने बचाव के लिए ईडी पे के खिलाफ नोटिस दे दिए, और किसका? डिफेमेशन का केस के लिए। अपने एडवोकेट उन्होंने मनिंदर जीत सिंह जी के द्वारा एक लेटर भेजा जिसमें ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा और दूसरे ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर जी, उनको नोटिस में ये कहा है कि आप 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ मैं केस फाइल कर दूंगा आईपीसी की सेक्शन 500 के तहत डिफेमेशन का मुकदमा दायर करूंगा। जब ये बात उन्होंने कही है तो उन्होंने ये भी लिखा है, उनके एडवोकेट मिस्टर मनिंदर जीत सिंह जी ने, कि इंडिया की माई क्लाइंट इज़ वेरी रेपुटेड एंड रिस्पेक्टेड इंडियन पॉलिटिशियन। ये लिखा है, सब ठीक है, मगर डिफेमेशन में ये भी देखा जाएगा कि आपका वो रेपुटेड है, मगर उसके ऊपर चार्ज क्या है, उसके ऊपर एविडेंस क्या है, ये मेन चीज़ देखा जाएगा। दूसरा क्या है कि उन्होंने ये दिया है कि जो चुनाव के लिए जो है कि ख़ास तौर से ये जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बचने के लिए, और दिल्ली शराब घोटाले में उसमें उनका नाम आया है, इनका भी आया है, संजय सिंह का, और सिसोदिया का नाम है ही। अब क्या है कि वहाँ पे दिनेश अरोड़ा ने एक बयान दिया है, दिनेश अरोड़ा ने पक्के सबूत के साथ अपने उस पे बताया है ईडी को कि संजय सिंह का फ़ोन आया था जिसमें कहा गया था चुनाव आने वाले हैं, फंड का इंतज़ाम करिए। तब उसने दिनेश अरोड़ा ने फंड का इंतज़ाम कराया, और सिसोदिया ने कई बार, और उन्होंने कई बार वहाँ पे रेस्टोरेंट का दौरा किया। रेस्टोरेंट 3 बजे तक खुलवाया गया, जबकि 3 बजे तक खुलता नहीं था, और वहाँ पे सिसोदिया जी भी कई बार आए, संजय सिंह भी कई बार आए, और मगर है क्या कि ये कितना बच पाएंगे। एक और व्यापारी ने जिसकी शराब की दुकान थी, उसने भी संजय सिंह के लिए कहा कि संजय सिंह ने फ़ोन किया था कि दुकान ट्रांसफ़र कर दी जाए। अब इतने सब एविडेंस होने के बावजूद भी उनका जो मेन तर्क है वो ये कहना है कि ईडी ने बगैर गवाह बिना सबूत चार्जशीट में नाम डाला है। और फिर उन्होंने भी लिखा, अब पता चला देश में महंगाई के कारण बिना पढ़े लिखे राजा को जब वो दस्तखत कर देता है तो इसलिए इतनी महंगाई है वो बढ़ गई है। क्या पूरे मामले में साफ नज़र आ रहा है कि संजय सिंह अपनी बचाव कर रहे हैं। आखिर संजय सिंह कहना क्या चाह रहे हैं? अब जब संजय सिंह पूरा फंस गए हैं तब उनको याद आ रहा है ईडी को ये नोटिस दे देने से ईडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना कोर्ट उन्हें अभी रोकेगी, चूँकि अभी ये 48 आवर्स होंगे, 48 आवर्स के बाद में ये अपनी वो करेंगे, फिर उसकी वो होगी, कोर्ट में फाइल होगी, अगर कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट के बाद अपोजिट साइड को होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है।
और डिफेमेशन का ये है कि ऐसा कोई डिफेम इनका हुआ नहीं है। डिफेमेशन तब माना जाता है कल्पिट्स के लिए नहीं, चूँकि इनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं और उसके एविडेंस है। दिनेश अरोड़ा लगाए, तमाम लोगों लगाए, तमाम ऐसे वो सबूत मिले हैं कि केजरीवाल जी ने कई वो डिलीट किए, और डिलीट जो किए हैं मोबाइल से उनको क्लाउड से डेवलप कर लिया गया है। तमाम लोगों ने संजय सिंह के खिलाफ, उनके खिलाफ संजय सिंह पे काफ़ी आरोप आ रहे थे। एक तो व्यापारी शराब के व्यापारी ने उसने सब बताया कि इन्होंने हमसे ट्रांसफ़र के लिए, उन्होंने कहा। इतने तमाम सबूतों के बाद भी अब संजय सिंह क्या है, महात्मा गांधी की उस पे जाते हैं समाधि में, तमाम जगह ये जाते हैं और तमाम जगह से अपना बचाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अपना रेपुटेड बन रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का जब कोई कानून के दायरे में या कानून में भ्रष्टाचार में फंसने लगता है तो अपनी सेफ्टी के लिए सबको दोष देने लगता है। और ईडी पे मुकदमा दायर करना ये अपने आप में को, अब आपको बता रहे कोई भी नहीं बचा सकता संजय सिंह को। संजय सिंह का जितना कर्म था वो अच्छा था कि बुरा था, वो सब कुछ आ गया है। दूध का दूध, पानी का पानी। बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, बहुत ट्रांसपेरेंट वो पारदर्शिता है। और इनके खिलाफ जो सबूत है, ये पहले करते क्या थे, एक टिकट बेचने वाला आदमी जो अमेठी में टिकट बेचते थे, जहाँ की टाकीज इनका इंतजार कर रही है, कब तक ये बचाव अपना कर लेंगे। अब बचाव के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जितने भी वो हैं इन्होंने अपने बचाव के लिए बहुत कुछ कर लिया और ये अभी तक बचते रहे। चूँकि केजरीवाल से भी 9 घंटे बाद वो ईडी ने बुलाया था, अब इनको भी ईडी बुलाने वाले हैं। ये सोच रहे हैं कि हम केजरीवाल से बड़े वो हैं, परंतु ये अब नहीं बच पाएंगे और तिहाड़ जेल इनको बुला रही है। दूसरी बात यह है कि संजय सिंह ओवर कॉन्फिडेंस जा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जा रहे हैं। वो देश के नेता नहीं, कई जगह वो देश के नेता के रूप में वो ये महसूस कर रहे हैं कि जो पहले आपका आधार था, आपका एक लिमिटेड आधार था, वो एक गुब्बारा था जो एक ऊंचाई तक गया, अब नीचे आना। एक बाढ़ का पानी होता है तो बाढ़ का पानी सब कुछ सत्यानाश करके जाता है, वो पोजीशन है। आपको जहां तक जाना था उससे उनका ग्राफ नीचे ही आ रहा। हकीकत है संजय सिंह केजरीवाल का ग्राफ नीचे आ रहा है और मान का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अब समस्या ये है कि बचेंगे कैसे, बचने की कोई संभावना नहीं। इतने सबूत, इतने एविडेंस इनके खिलाफ हो गए हैं जो सॉलिड एविडेंस है, बिल्कुल सॉलिड है, और ये सिर्फ अपने बचने के लिए कर रहे हैं। आखिरकार कब तक बच लेंगे, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने बड़ी चार्जशीट है, इतने वो अभी तमाम सबूत आएंगे, तमाम अभी तो गए नहीं है। जब इनको बुलाया जाएगा तो इनके इंच पढ़ते आप याद रखेगा, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, और चोर चोर मौसेरे भाई यहाँ पर ये पोजीशन है कि पूरा पूरा कुनबा जो है वो पोजीशन आ रही है कि भ्रष्टाचार के एक मामले नहीं है, हजारों मामले आएंगे। अभी एक तो सिर्फ ये आबकारी घोटाला है, इसके अलावा बिजली विभाग का भी घोटाला आ रहा है, एजुकेशन का आ रहा, मेडिकल का आ रहा, तमाम वो। और आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे परतें खुलेंगी आप समझिए नए नए सबूत आएंगे। और कोई भी आपको बता रहे हैं वो अब आ रही है वो घड़ी जब ये सभी भ्रष्टाचारी पहनेंगे हथकड़ी, और इसको कोई नहीं रोक सकता। इस देश में जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा उनको ये ईडी की निगाह में है, एक एक वो सबको एक ना एक दिन जाना होगा। बस अंतर ये है कि कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा, जाना निश्चित होगा। दूसरी बात, आपसे जितने अच्छे लोग थे वो पहले ही उस नाव से उतर गए थे। वीके सिंह पहले ही नाव से उतर गए थे, अन्ना पहले ही उतर गए थे, कुमार विश्वास पहले ही उतर गए थे, और सारे लोग पहले से उतर गए। इसीलिए आशुतोष पत्रकार ने बहुत साफ कहा था, आशुतोष भी इसीलिए उतर गए थे, और इसीलिए संतोष भारती उस नाव से उतर गए थे। अब उस नाव का डूबना तो निश्चित ही है, आज नहीं कल नहीं तो परसों। अब नाव डूबती है तो अगर दोष दिया जाए कि वास्तव में कि हवा का वो था या घाट ठीक नहीं था या नदी ठीक नहीं थी, दोष किसी का नहीं था, दोष था नाव को चलाने वाले, नाव को चलाने वाला जो था उसका दोष था, मांझी का दोष था। और मांझी चूँकि गलत उसमें ले गया और मांझी की वजह से नाव डूब रही है।
क्योंकि जितने छेद नाव में किए थे वो माझी लगातार करता जा रहा था। एक को हटाता था, नाव में छेद कर देता, फिर दूसरे को हटाता था, नाव में छेद कर देता। इस छेद करने की वजह से नाव हो गई, एक कहावत है, सूप की सूप बोले, ऊपर से चलनी बोले। ये बिल्कुल नाव चलनी बन गई है। और जिस तरह से इनके नेता बोल रहे हैं तो आपको बताना है, सूप नहीं चलनी की पोजीशन है। नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। वो दिन दूर नहीं है जब संजय सिंह सलाखों के पीछे होगा। मैं अजय पत्रकार।